ओके क्लास, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्च व्हीकल्स। अब भारत में स्पेशली इसरो की अगर बात करें तो इसरो के पास बहुत सारे ऐसे रॉकेट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा PSLV, GSLV, GSLV MK3। तो ये न्यूज़ में एक टॉपिक है क्या, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। हमने ऐसा लॉन्च व्हीकल बना लिया है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। सर इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? आने वाले समय में स्पेस टूरिज़्म बहुत ज़्यादा, जो स्पेस टूरिज़्म जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। क्या बात कर रहे हो? स्पेस टूरिज़्म मतलब क्या? स्पेस टूरिज़्म मतलब क्या? हम किसी भी इंसान को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पहुँचाएंगे उसको? ऊपर। ऊपर मतलब हम उसको पहुँचाएंगे ऑर्बिट्स में, लो अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, वहाँ पर पहुँचाएंगे, उसको फिर वापस भी लेके आएंगे। तो लास्ट ईयर की अगर बात करें, लास्ट ईयर भी 4 to 5 फ्लाइट्स हुई थी स्पेस टूरिज़्म की। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं ऐसे जो स्पेस टूरिज़्म जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आपको भी अगर करना है स्पेस टूरिज़्म तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है? मैं आपका टिकट बुक कर दूंगा, आप मुझे पैसा दे देना बस, और क्या। ओके, ज़्यादा चार्ज नहीं है, आई थिंक 5 CR पर पर्सन। तो 5 CR रुपीज़ आपके पास अगर हैं तो आप स्पेस में टूरिस्ट बन के घूमने जा सकते हैं। ओके, तो स्पेस टूरिज़्म की अगर बात करें तो स्पेस टूरिज़्म के लिए आपको किसी रॉकेट में बैठाना पड़ेगा। अब वो रॉकेट कौन से होंगे? भारत के पास कौन कौन से ऐसे रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनसे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्च व्हीकल्स होते क्या हैं? ओके, तो इंडिया के पास 2 है। पहले पुरानी बात करें तो पहले 2 थे, कौन कौन से? PSLV एंड GSLV। PSLV का मतलब होता है क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। और GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो PSLV एंड GSLV। PSLV मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ के थोड़ी ऊपर तक हाइट तक, लगभग 500 किलोमीटर की हाइट तक, ये है आपका लो अर्थ ऑर्बिट। इसके और ऊपर जाइएगा तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और इसके और ज़्यादा ऊपर जाइएगा तो आपका आ जाएगा क्या? जियो, मियो, लियो, आपने नाम सुना होगा। ये अर्थ है, अर्थ से छोटा सा, ये आपका लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, फिर है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फिर है आपका जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। 3 ऑर्बिट मिलते हैं आपको अर्थ के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक छोटी सी जगह पर मैं अगर लॉन्च करना है किसी सैटेलाइट को तो कम फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा और ऊपर करेंगे तो ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, और ज़्यादा ऊपर करेंगे तो ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? व्हीकल्स हैं बहुत सारे, लॉन्च व्हीकल्स, जिनको रॉकेट भी कहता है। PSLV की बात करूं तो PSLV इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ज़्यादा वजन कैरी नहीं कर सकता, लेकिन GSLV PSLV के कंपैरिजन में ज़्यादा वजन कैरी कर सकता है। सर ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है। देखो मान लो ये एक सैटेलाइट है ना, एक सैटेलाइट रॉकेट है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? जैसे ये ऊपर जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा। मैं आपको फोटो ये दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, आप समझ पाएंगे। हमारी सैटेलाइट सिर्फ इतने सा रहता है, बस ये है हमारा सैटेलाइट। बाकी ये सब उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में पहुंचने में हेल्प करते हैं बस। स्टार्टिंग में क्या होगा? ये जो आउटर जो बूस्टर आपको दिख रहे हैं ये ही जलेंगे, इसका जो फ्यूल है वो जलेगा। अब ये फ्यूल जलेगा, कुछ हाइट तक लेके जाएगा, उसके बाद ये उस रॉकेट से अलग हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये मेन वाला जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसमें जो फ्यूल है वो बर्न होगा। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट भी कुछ देर के बाद ख़त्म। फिर ये वाला जो पार्ट है वो बर्न होगा, उसमें से फ्यूल जलेगा, और फिर वो कुछ जो सैटेलाइट है उसको कुछ और ऊपर हाइट तक लेके जाएगा। तो ऐसे जाते हैं सैटेलाइट कहाँ पर? स्पेस में। किसके सहायता से? लॉन्च व्हीकल की सहायता से। ये भारत में पहले ASLV, PSLV, GSLV, GSLV MK3। अब हमने ASLV बनाना बंद कर दिया है। हमारे पास क्या क्या बचा है? PSLV और GSLV है। और अभी खबर तो ये भी है कि PSLV और GSLV भी आने वाले समय में हो सकता है हम बंद कर दें, अब NGLV लेके आ जाएं। N मतलब न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स। तो ये आने वाले समय में ये करने वाले हैं, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स भी हम लाने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी PSLV और GSLV की। तो PSLV और GSLV की अगर बात करें तो PSLV होता है 4 स्टेज वाला। PSLV होता है कौन सा स्टेज वाला? 4 स्टेज, जिसकी फर्स्ट और थर्ड स्टेज होती है सॉलिड स्टेज, और जबकि सेकंड और फोर्थ होती है लिक्विड स्टेज। फर्स्ट एंड थर्ड सॉलिड, सेकंड एंड फोर्थ लिक्विड। सर ये क्या है? किसी में लिक्विड फ्यूल है तो वो लिक्विड स्टेज, किसी में सॉलिड फ्यूल है सॉलिड स्टेज। क्यों पढ़ना है? UPSC का क्वेश्चन है ये। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि PSLV में कितने स्टेज वाला रॉकेट है, GSLV कितने स्टेज वाला रॉकेट है। 17 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। ओके, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको।
PSLV की बात करें, PSLV का पूरा नाम है क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कितनी स्टेजेस वाला है? 4 स्टेज वाला। फर्स्ट और थर्ड स्टेज ये होगी इसकी सॉलिड, और सेकेंड एंड फोर्थ जो स्टेज है इसकी वो है लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन अगर मैं बात करूँगी इसकी GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें 3 स्टेज होती हैं। इसमें कितनी स्टेज होगी? 3। फर्स्ट स्टेज जो होगी वो है सॉलिड, सेकेंड स्टेज जो होगी वो है लिक्विड, और थर्ड जो स्टेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। थर्ड स्टेज में क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन होता है। सर ये क्रायोजेनिक इंजन क्या है? साइंस में क्रायो मतलब होता है कोल्ड, तो यहाँ पर लिक्विड H2 लिक्विड ऑक्सीजन को लेके जाते हैं -173 डिग्री सेल्सियस पर। कितना 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 कितना? -173 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा लो। इतने लो टेम्परेचर में किसी भी फ्यूल को रखेंगे हम तो उसको किस मेथड को बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड। और ये जो इंजन कहलाता है उसका नाम है क्या? क्रायोजेनिक इंजन। तो PSLV में 4 स्टेज, GSLV में 3 स्टेज। क्रायोजेनिक इंजन होने के कारण इसका जो आप ज़्यादा रॉकेट का जो भार है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा भारी सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर लियो, फिर मियो, फिर जियो और जीनो दो। नहीं ऐसा नहीं है, ये है अर्थ, ये लो अर्थ ऑर्बिट, ये है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और फिर जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। अगर मुझे जियो में किसी सैटेलाइट को पहुंचाना है तो मुझे सैटेलाइट में दम भी तो चाहिए। तो वो सैटेलाइट कौन सा है, जो लॉन्च व्हीकल कौन सा है? वो GSLV है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड के थ्रू क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन मतलब यहाँ पे LO2 और LH2, L मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है -173 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? GSLV या क्रायोजेनिक इंजन। अब क्रायोजेनिक जो इंजन है ये बनाने का श्रेय आपने नम्बी नारायण जी को नाम सुना होगा, आपने रॉकेटरी करके एक मूवीज़ देखी होगी, तो उसमें जो नम्बी नारायण सर हैं उन्हीं को श्रेय जाता है फादर ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इन इंडिया, क्रायोजेनिक इंजन। ओके, आपने सुना भी होगा, रॉकेटरी देखी होगी कि वो जेल में चले गए थे, बहुत सारे उनके साथ गलत चीज़ें हुई, ऐसा नहीं तो हमारे इंडिया में क्रायोजेनिक इंजन बहुत पहले आ जाता और हम बहुत आगे पहुँच जाते हैं, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुँच जाती है। तो PSLV GSLV, अभी हमने क्या बनाया है? SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब क्या है? मान लो मुझे ज़्यादा भारी सैटेलाइट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा हल्का सैटेलाइट क्या करना है? लॉन्च करना है। PSLV से करूँगा पैसा खर्च होगा, GSLV से करूँगा और ज़्यादा पैसा खर्च होगा। अच्छा है मैंने छोटे से रॉकेट बना लिए जिनका नाम क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको SSLV भी कहते हैं। इससे आप किसी भी रॉकेट को लियो में छोड़ दो, वो भी कम वजन के साथ में। इसका नाम क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्यों कर रहे हैं ऐसा? छोटे छोटे जो TV चैनल वाले हो गए जिनका सैटेलाइट है, आप खुद का पर्सनल सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप PSLV GSLV से करवाइएगा तो बहुत महंगा खर्चा आएगा आपको, आप SSLV से करवा लो, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, ये रहा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर ये रहा क्वेश्चन UPSC का, PSLV GSLV के बारे में आप कथन बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो मैंने 3 स्टेज 4 स्टेज वाला बोला ना, वो यहीं से आपको सॉल्व हो जाएगा। इतना ही पता था तो आप ये क्वेश्चन कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी, UPSC का क्वेश्चन है, इसके आंसर भी यहाँ पे से। अब ये था पुरानी बातें, PSLV GSLV और SSLV। करंट अफेयर क्या है सर? ये रहा करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करें तो हमने अभी सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेट किया है क्या? इसरो ने सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेट किया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, RLVLEX। इसका ये मकसद है कि हमने क्या बना लिया है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। मतलब हम क्या, पहले क्या होता था, ये सैटेलाइट है उसको जो रॉकेट लेके जा रहा था वो ऊपर डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब डिस्ट्रॉय होने के कारण दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते थे। अब हमने कौन सा बना लिया? रीयूजेबल, कि जो सैटेलाइट ऊपर जाएगा, जो उसके जो दूसरे पार्ट जो रहते हैं रॉकेट के, वो आराम से धरती पर लैंड होंगे और फिर उनको रीयूज़ कर पाएंगे। फ़ायदा 2, पैसा टाइम। कैसे? हम उस रॉकेट को दोबारा यूज़ करेंगे तो पैसा बचेगा, और ये बोल रहे हैं कि 80% तक कम खर्चा हो सकता है। 80%। मान लो आपको स्पेस में जाना है तो अभी 5 करोड़ रुपए चाहिए आपको,
80% कम हो गया तो लगभग 4 करोड़ रुपए आपके बच जाएंगे, 1 करोड़ में आप घूमने के आ सकते हो यहाँ पे स्पेस में। ओके, तो ये है हमारा कौन सा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स बहुत कम कंट्री के पास है, जिसमें से हमारा इंडिया, हमारा इसरो एक है। अगर आप एलॉन मस्क की कंपनी का नाम जानते हैं तो आपने सुना होगा कि उसने भी अभी की रीयूजेबल लॉन्च का एक टेस्ट किया है। उसने भी एक रॉकेट अभी डिस्ट्रॉय खो दिया है, ख़त्म हो गया उसका रॉकेट। तो ये सारी चीज़ें क्या है न्यूज़ में, तो ये लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी, जो स्टैटिक पोर्शन था वो फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।